उज्जैन के प्रसिद्ध रामघाट पर शिप्रा आरती के अधिकार को लेकर पंडा समिति और जिला प्रशासन यानी महाकाल मंदिर समिति के बीच विवाद गहरा गया है। 5 अगस्त से शुरू हुआ ये गतिरोध लगातार जारी है। प्रशासन आरती को हरिद्वार और बनारस की तर्ज पर भव्य बनाना चाहता है, जबकि पंडा समिति इसे अपने पारंपरिक अधिकारों पर अतिक्रमण मान रही है। इसी सिलसिले में पंडा समिति ने शिप्रा नदी में जल सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। पंडा समिति के मुताबिक रामघाट पर 11 साल से शाम 6:30 बजे शिप्रा आरती का आयोजन किया जा रहा है। 5 अगस्त को महाकाल मंदिर समिति ने महाकाल थाने और प्रशासन को पत्र भेजकर आरती के लिए सुरक्षा और जरूरी सामान उपलब्ध कराने की मांग की। शाम करीब 5 बजे महाकाल मंदिर के बटुकों के साथ मंदिर समिति के लोग रामघाट पहुंचे। पंडा समिति के लोगों ने उन्हें आरती करने से रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति बन रही है। बाद में मंदिर समिति के बटुकों ने रामघाट पर दूसरी जगह आरती की। वो शाम की जो आरती मां शिप्रा की वो करेंगे। इसमें विवाद की विषय वस्तु ये उभर के आई है कि जो पुराने पंडे यहाँ पर पूजन करते थे, उनसे निवेदन भी हम लोगों ने किया महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने कि आप लोग भी पूजन अर्चन करें, उनको मना नहीं है। लेकिन चूंकि एकाधिकार वाला विषय था कि किसी अन्य को नहीं करने देंगे, इस विषय पर महाकाल प्रबंधन समिति ने आपत्ति जताई थी कि आपको हम रोक नहीं रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता मां शिप्रा की आरती करने का, तो सभी लोग इसमें सहयोग दें। को हटाया नहीं जा रहा है यहाँ पर। ये बस ये है कि मंदिर अपनी एक जो है आरती की एक नई शुरुआत कर रहा है, क्योंकि आप जैसा कि 2028 में सिंहस्थ भी आने वाला है और उसी की तैयारियों को देखते हुए और एक अच्छे रूप में हम यहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं उनको और नई क्या भी जो है सुविधाएं दे सकते हैं, कोई चीज़ें नई क्या नवाचार कर सकते हैं, तो उसी में एक अपना एक नया एक अपने प्रारंभ किया। हमारे कुछ बच्चों के साथ मारपीट भी उन्होंने की, यहाँ पर गालियाँ भी की है पुलिस ने इस चीज़ में, जो कि घोर निंदनीय है। क्योंकि आज आरती सामान्य वे में नहीं हुई है, बलपूर्वक हुई और बलपूर्वक में भी हमारा धैर्य इस बात में था कि वो वेदशाला के वेद पाठी बच्चों को लेकर के यहाँ आए थे। हमारा मानवता, हमारा धर्म और ब्राह्मणत्व भी ये नहीं कहता कि हम उन बच्चों के प्रति कोई दुर्व्यवहार करें। तो इस मामले को लेकर यह बात तो अब स्पष्ट है कि शिप्रा नदी की आरती को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिप्रा नदी के तीर्थ पुरोहित और पुजारी नदी में उतरकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका आरोप है कि महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा घाट पर आरती शुरू किए जाने के बाद से लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब शिप्रा आरती को लेकर चल रहा यह विवाद कब तक शांत होता है और प्रशासन की ओर से क्या समाधान निकाला जाता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। हरिद्वार में गंगा आरती होती है, उसी प्रकार मोक्षदायिनी मां शिप्रा के पावन तट पर शिप्रा आरती की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। तीर्थ पुरोहितों के द्वारा ही शिप्रा आरती की जा रही है, लेकिन कुछ समय से यहाँ पर विवाद चल रहा है। महाकाल प्रबंधन समिति ने एक अपनी टीम गठित की है कि उनके द्वारा ही शिप्रा आरती की जाएगी। उसको लेकर तीर्थ पुरोहितों में विवाद और शासन प्रशासन आमने सामने हो गए। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति और प्रशासन को सद्बुद्धि के लिए पूजन अर्चन यहाँ पर जल सत्याग्रह के माध्यम से चल रहा है। और यह जो पूरा कार्य है यह इसलिए करना पड़ रहा है कि देश की सनातन की तीर्थ पुरोहित परंपरा का आज यहाँ पर शासन के माध्यम से उल्लंघन हो रहा है। और इस तीर्थ व्यवस्था के अंदर सभी तीर्थ में सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं। मैं इनकी महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति को ही याद दिला दूं कि इनके यहाँ का कोई भी पुजारी पुरोहित शिप्रा नदी के घाट पर पूजन कराने नहीं आता है। ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। देख सकते हैं ये तीर्थ पुरोहित है, इनका काम है मंत्रोच्चार करना, न कि विवाद करना। लेकिन अगर रोजी रोटी पर आ जाती है तो ये तीर्थ पुरोहित वाद विवाद जैसे है नहीं, लेकिन इन्हें अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए इस प्रकार की लड़ाई भी लड़ना पड़ती है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।